पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव आखिर बिहार में कब संपन्न कराए जाएंगे, इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि बीच में पर्व त्योहार भी है, जिसमें दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली, और इसे ध्यान में रखते हुए तारीखों को तय किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, तो वहीं बिहार में अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अक्टूबर के महीने से चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और देखिए, इस बार चुनाव कितने चरणों में किए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, और इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी भी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में होगी, और इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होना है। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने की वजह से विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त बचा है, और इस दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। बिहार में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक निर्धारित है। ऐसे में चुनावी तैयारियों को लेकर पहले निपटाने के लिए आयोग के पास कम समय रह गया है। ऐसा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वजह से हो रहा है, और चुनाव आयोग मतदान की प्रक्रिया करीब 35 दिनों के अंदर पूरी कर लेगा। इसमें चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना की तिथि शामिल है। इस बीच बिहार में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार अगर 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की जाती है, तो उसी दिन से आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। 5 अक्टूबर को चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने पर 7 दिनों तक यानी कि 12 अक्टूबर तक नामांकन का समय मिलेगा। एक दिन 13 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जा सकती है, और इसके बाद 2 दिन यानी कि 14 और 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि तय की जा सकती है। इसके बाद 15 या 16 दिनों के अंतराल पर 30 और 31 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान हो सकता है। दूसरे चरण वाली सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर को भी जारी की जा सकती है, तो मतदान 5 नवंबर तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद सभी चरणों के चुनाव के वोटों की गिनती 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती है। यानी इस बार के चुनाव को 2 चरणों में संपन्न कराए जाने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, और चुनाव आयोग मतदान की प्रक्रिया करीब 35 दिनों के अंदर पूरी कर लेगा। इस कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ है। चुनाव की घोषणा को लेकर मतगणना की तिथि भी शामिल है, और इस बीच चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी काफी समय मिलेगा। चुनाव विशेषज्ञों की अगर हम माने तो 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद 5 अक्टूबर को चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने पर 7 दिनों तक यानी कि 12 अक्टूबर तक नामांकन का समय रहेगा। इसके साथ ही 13 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जा सकती है, और 14 और 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि तय की जा सकती है। इसके साथ ही देखिए, पहले चरण के चुनाव अक्टूबर में होंगे, तो वहीं दूसरे चरण की सीटों पर चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में कराए जाने की बात चुनाव आयोग विशेषज्ञों की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को 2 चरणों में संपन्न कराए जाने की तैयारी चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से, और नवंबर के पहले सप्ताह में भी बिहार में चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार में चुनाव के मतदान की प्रक्रिया कराई जाएगी, और यही वजह है कि अभी से ही ये तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि जो कैंडिडेट हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, उन्हें भी पर्याप्त समय मिल सके। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।